सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, इसमें सत्य चित्त आनंद रूप शब्द आए हैं। सत्य क्या है? श्री कृष्ण गीता में अध्याय 2 के 6 श्लोक में कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तव न्योस्तत्वदर्शिभिः। असत्य की कोई सत्ता नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का कहीं अभाव नहीं है, मतलब सत्य की कहीं कमी नहीं है। दोनों ही तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है, अनुभव किया गया है। असत्य वह है जिसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व, कोई पहचान नहीं है, जो परिस्थितियों पर आधारित है, जो बदल जाए, मिट जाए। जिस चीज का अस्तित्व अपने आप में स्थायी न हो, उसे ही वेदांत असत्य कहता है, मिथ्या कहता है। मनुष्य के पहचान की बात की जाए, मानव जब जन्म लेता है, उसे नाम दिया गया, उसे धर्म बताया जाता है, रंग और रूप मिलते हैं, परिवार, समाज, संस्कृति, ये सब जन्म के बाद मिलती है। ये सब बाद में जोड़े गए लेबर, ये सब शरीर पर आधारित होते हैं और शरीर नश्वर है, बदलता है और एक दिन समाप्त भी हो जाता है। तो जो पहचान किसी अस्थायी शरीर पर आधारित है, वह सत्य कैसे हो सकता है? जो इंसान खुद को समझता है, वह सत्य कैसे हो सकता है? जिस शरीर को समझा जाता है कि ये मैं हूँ, वो शरीर भी तो बदलता रहता है। बचपन, युवा, बुढ़ापा, विचार भी बदलते रहते हैं, चेहरा बदलता है, शरीर बदलता है और कई लोग नाम भी बदल लेते हैं। विचार बदलते हैं, पसंद बदल जाती है। बचपन में हमें खिलौने और लाखों रुपए में से चुनने को कहा जाए तो हम खिलौने लेना पसंद करेंगे, रुपए हमारी किसी काम के नहीं। और जब युवावस्था आती है, उस समय हमें कोई चुनने को कहे तो हम रुपयों को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारे खिलौने किसी काम के नहीं। और जब बुढ़ापे की अवस्था आती है तो धीरे धीरे मौत नजदीक आती है, शरीर का टाइम पूरा होने लगता है। तब इंसान ढूंढता है परमात्मा को, जो काम करने के लिए इसको जन्म मिला। बुढ़ापे में उस मकसद को ढूंढते हैं और कुछ लोग बुढ़ापे में भी उस ओर ध्यान नहीं दे पाते। हीरा के समान जन्म कौड़ियों के मूल्य में गंवा देते हैं। कहा गया है, निद्रा भोजन भोग भय यह पशु पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नर में ज्ञान बिना पशु ज्ञान। ज्ञान जो इंसान को बाकी प्राणियों, पशु पक्षियों से अलग बनाता है, उसका हमने कभी प्रयोग किया या नहीं? खुद ही पहचान, सत्य की जानकारी हमने प्राप्त किया या नहीं? स्वयं को पहचाना या नहीं? या असत्य को ही जीवन का आधार बनाकर जीवन पशु पक्षियों के समान व्यय कर दिया? जैसे वो पशु पक्षी निद्रा भोजन भोग भय 4 चीजें करते हैं जीवन में और जीवन चला जाता है। वेद उपनिषद सभी सत्य को परम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी कहते हैं। उपनिषद कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। लेकिन कब? जब हम इस जन्म में उस सत्य को पहचान लें। और जो नहीं पहचानता उसकी हार हो जाती है, क्योंकि वो इस जीवन की बाजी को हार जाता है।
क्या हमने कभी सत्य को ढूंढने का, जानने का प्रयत्न किया? उपनिषद में नेति नेति कहा गया। नेति नेति का मतलब है यह भी नहीं, यह भी नहीं। क्यों कहा गया? क्योंकि जितना कुछ भी है वह सत्य नहीं है। जब हम हर चीज से मना करते जाते हैं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, तब अंत में जो बचता है वह सत्य है, जो नित्य है, हमेशा रहने वाला है, जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, जो स्थायी, मतलब जो आज भी है, पहले भी था और हमेशा रहेगा, स्थायी है। उदाहरण, आप शीशे के सामने खुद को आईने के सामने खड़े होकर देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान देने योग्य है कि आप जब स्वयं को आईने में देखते हैं, जैसा आप एक्ट करते हैं आईने में आपका प्रतिबिंब करता है, लेकिन आप जब शीशे के अंदर जिस प्रकार खुद को देखने का प्रयास कर रहे हैं, उस शीशे के अंदर से क्या आप खुद को शीशे के बाहर देख सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप शीशे के अंदर कुछ एक्ट करें और बाहर जो आपका शरीर है वह शीशे में आपको देखकर और उसी तरह से शीशे के बाहर एक्ट करे? ऐसा आप चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिबिंब तो आईने में है, लेकिन देखने वाले आप सिर्फ आईने के बाहर उस शरीर में हैं, जिसके होने की वजह से शरीर एक्ट करता है, वह आप हैं। आईना भी आपको नहीं दिखा सकता। इस संसार का कोई भी एडवांस से एडवांस कैमरा भी आपको नहीं पहचान सकता। वह आईना, वह कैमरा सिर्फ आपके शरीर को दिखा सकता है। अब सवाल उठता है इस मन में, तो फिर क्या मैं मन हूँ? जवाब पहले ही दिया गया, नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं, क्योंकि मन स्थिर नहीं है, कभी शांत, कभी बेचैन, और कभी कभी तो हम शरीर करके कहीं बैठे होते हैं और मन कहीं पहुंच जाता है। सबसे तेज चलने वाली चीज जो है मन है। इसके बाद फिर से सवाल होता है, क्या मैं बुद्धि हूँ? फिर से वही जवाब, नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं। क्यों? क्योंकि यह जो बुद्धि है यह भी निर्णय बदलती रहती है। अभी कुछ डिसाइड किया, हो सकता है बाद में कुछ और डिसाइड कर दें। लास्ट में थक हार कर पहुंचते हैं, क्या मैं प्राण हूँ? क्या मैं प्राण हूँ? जवाब आया, नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं। क्यों? क्योंकि यही तो जन्म मरण का कारण है, जो जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसाए रखता है। जब सब को हटाते हैं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, तो जो अपरिवर्तनीय चेतना बचती है, यही सत्य है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, अध्याय 2 श्लोक संख्या 20, न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, ना ही मरती है, और ना ही अस्तित्व में आने के बाद कभी समाप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अमर और अजर है। शरीर के नष्ट होने पर भी इसका नाश नहीं होता। एक बार अस्तित्व में आने के बाद कभी समाप्त नहीं होता। अब यह अस्तित्व में आए कैसे? ईश्वर का अंश जीव के रूप में सभी में व्याप्त है। जब यह सत्य की पहचान कर लेता है, तब इसे संसार की नश्वरता का एहसास हो जाता है। इसलिए फिर यह असत्य इस संसार में रहते हुए भी इसमें फंसता नहीं, सत्य से मन को जोड़कर अस्तित्व में आ जाता है। स्वयं की जब पहचान हो जाती है, इसके बाद यह रहता इसी शरीर में है, फिर भी इसे पता होता है कि यह शरीर वो नहीं है, वो इस शरीर से अलग है। जो इसमें रहता है वो है, और शरीर से जुड़ी चीजें जो मन है, बुद्धि है, नाते, रिश्तेदार,
यह सब सिर्फ एक अभिनय है। जैसे स्वप्न देखते हैं उसी तरह से ये अभिनय चल रहा है और वह इस अभिनय को बखूबी निभाता है। जीव को अस्तित्व के आने का तात्पर्य सिर्फ उस सत्य की पहचान है जिसका अस्तित्व सभी जगह है। पहचान करके यह जीव आत्मा हो जाता है और इसका विवेक जागृत हो जाता है। इसे वह समझ में जाती है क्या सत्य है क्या असत्य है। सिर्फ सत्य होता है, इस सत्य को देखने वाला भी नहीं है। जब ऐसी अवस्था आ जाती है कि जो देख रहा है, देखने वाला भी वहां उपस्थित नहीं है, लेकिन जिसे देखा जा रहा है वह सत्य वहां उपस्थित है, इसे ही मोक्ष की मुक्ति की अवस्था कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान गीता में आगे समझाते हैं 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् धनंजय मामि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ दूसरा कोई भी नहीं। जिस प्रकार मोतियों की माला में सभी मोती एक ही धागे में गुथे होती है, ऐसे ही यह समस्त संसार में मैं व्याप्त हूँ। श्री कृष्ण के अनुसार सत्य सिर्फ दार्शनिक नहीं, जीवन का आचरण भी है। इस सत्य को पहचान करके, इसकी जानकारी प्राप्त करके उसे आचरण में लाने योग्य है। जीवन का आचरण ऐसा सिद्ध का सच्चिदानंद रूपाय। अब सच्चिदानंद में सत्य हो गया, इसके बाद शब्द आया चित्त। सच्चिदानंद सत्य, चित्त आनंद रूप। चित्त क्या है? श्री कृष्ण ने चेतन को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। चित्त को ही हम चेतन कहते हैं। गीता में अध्याय 2 श्लोक 17, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्यवस्यास्य न किंचित् कर्तुमर्हति। जिस सत्ता से पूरा विश्व व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, जो कभी नष्ट नहीं होता। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। आत्मा अविनाशी है जिसकी चेतना ही जीवन का आधार है। अध्याय 2 में 30 नंबर श्लोक में कृष्ण आगे कहते हैं, देहि नित्यं ध्योयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, यह देही, देही मतलब जो इस शरीर के अंदर रहता है। अर्जुन, यह देही चेतन और अमर है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं। अध्याय 13 श्लोक 3 में कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। जो शरीर है वह क्षेत्र है, जो शरीर का अनुभव करता है वह क्षेत्रज्ञ आत्मा है, और सभी आत्माओं का जो परम आधार, सब शरीरों में व्याप्त परम चेतना, वह मैं हूँ। यहाँ श्री कृष्ण ने अपना परमात्म तत्व प्रकट किया है। मनुष्य अपने शरीर को समझ लेता है कि मैं हूँ, लेकिन शरीर बदलता है, नष्ट होता है, जबकि जो इसे जानता है वह चेतना है, वह ना बदलती है ना नष्ट होती है। जो यह भेद समझ ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, और यह चेतना का जो मूल है वह परमात्मा है, वही सच्चा ज्ञानी है। शरीर जड़ है, भौतिक है, आत्मा चेतन है, और आत्मा का मूल परमात्मा है। सच्चिदानंद रूपाय। अब सच्चिदानंद में सत्य चित्त
दो चीजें हो गई। अब आनंद, आनंद समझते हैं। आनंद सिर्फ खुशी नहीं है, ये मन और आत्मा और अस्तित्व को छूने वाला सबसे गहरा अनुभव है। खुशी अलग चीज है। खुशी क्या है? बदलती रहती है, कभी मिल जाती है, कभी छिन जाती है, लेकिन आनंद स्थिर है। इसकी 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है निरंतरता। निरंतरता का मतलब जो लगातार बना रहे। एक बार जीवन में आनंद आ गया, अब इसके बाद ये आनंद लगातार बना रहता है, आनंद कभी खत्म नहीं होता। दूसरी विशेषता है स्वतंत्रता, जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की जरूरत ना हो। मतलब आनंद ऐसा नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को पा गए या किसी वस्तु की प्राप्त हो गई तो आनंद आ गया और उसके बिछड़ने से आनंद चला गया, ऐसा नहीं। स्वतंत्र है, इसे किसी वस्तु या व्यक्ति की जरूरत नहीं है। और आनंद की तीसरी विशेषता है गहराई, मतलब जो सिर्फ मन को नहीं, आत्मा को भी छूता है। उपनिषद कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। यह वाक्य तैत्तिरीय उपनिषद आनंदवली से है। ब्रह्म ही आनंद है, ऐसा सत्य को जानने वाला ज्ञानी अनुभव करता है। उसे अनुभव होता है कि संसार का कोई भी सुख नहीं, वास्तविक आनंद तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप में है, जिसे हम सत्य कहते हैं। जो सत्य है, सिर्फ ब्रह्म स्वरूप, वही आनंद का स्रोत है, जो वास्तविक आनंद है, जो हमेशा रहने वाला आनंद है। आनंद कहाँ कहाँ मिलता है? जब हम ईश्वर का ध्यान कर रहे होते हैं, जब हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, जब हम ईश्वर से प्रेम कर रहे होते हैं, जब हम किसी को ईश्वर का रूप समझकर ईश्वर की सेवा उस रूप में कर रहे होते हैं, जब हम इस सत्य को एहसास कर रहे होते हैं, तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। और जो इसे तत्व रूप से जान जाता है, क्योंकि यह सर्वव्यापी है, हमेशा उसके पास रहता है, फिर वो हर पर इसमें आनंद में ही रहता है। श्री कृष्ण गीता में अध्याय 6 श्लोक 21 में समझाते हैं सुखमात्यंतिकं यत् बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं वेत्ति यत् न चैवायं स्थितरति तत्त्वतः। इंद्रियों से अतीत, अतीत यहाँ पर शब्द आया है। अतीत मतलब पहुंच से बाहर, इंद्रियों से अतीत मतलब इंद्रियों की पहुंच से बाहर। जो हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, त्वचा, इसमें से हम इसको पहचान नहीं सकते, इसकी पहुंच से बाहर है। मतलब इसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, इसको छू कर पता नहीं कर सकते, इसको सूंघ नहीं सकते। इस तरह से ये 5 इंद्रियों से हम इसे नहीं पा सकते, इसका अनुभव नहीं कर सकते, इसको पहचान नहीं सकते। केवल शुद्ध हुई बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, जिसको अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, ऐसी एक अवस्था बन जाती है कि वह उसका ध्यान ऐसे जुड़ जाता है इस सत्य से, फिर वो मिथ्या की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। ऐसा नहीं कि वो मिथ्या का त्याग कर देता है या फिर वो दुनिया छोड़ देता है या घर परिवार छोड़ देता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि शायद गीता पढ़ने के बाद या फिर धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद लोग घर बार छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा देखने सुनने में भी आता है कई जगह पे। लेकिन आप ध्यान दें, अगर जिस अर्जुन को कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया श्रीमद् भगवद गीता में, तो वहाँ पे युद्ध चल रहा था, उसके बीच में कृष्ण भगवान से ज्ञान लेने के बाद भी अर्जुन सब कुछ छोड़ करके और वनों में जंगलों में नहीं गया। इसके बाद उसने शासन भी किया, युद्ध भी किया और काफ़ी समय तक शासन किया। पारिवारिक की जितनी जिम्मेदारियां हैं सबका बखूबी उसने निर्वहन भी किया। जो अभी कुछ देर पहले बताया गया कि वह जो अवस्था हो जाती है, वहाँ पे इंसान को यह सारा जन्म
एक स्वप्न की भांति प्रतीत होता है और वह यहाँ पे बाखूबी अभिनय करता है। श्री कृष्ण भगवान अध्याय 14 में श्लोक 24, 25, 26, 27 में कहते हैं, सम दुख सुख स्वस्थ समालोष्ट स्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीर स्तुल्य निंदास्म तुष्टिः। अर्थात जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख के समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय और अप्रिय को भी एक सा मानने वाला और अपनी निंदा में स्तुति में एक समान भाव वाला है। स्तुति निंदा संतुष्टि, मतलब चाहे उसकी कोई निंदा भी कर रहा है, स्तुति भी कर रहा है, फिर भी वो ना तो अभिमान में आ रहा है कि हमारा बहुत सम्मान हो रहा है, क्योंकि उसे पता है सम्मान परमात्मा का होता है, हम सिर्फ माध्यम है, और ना तो उसकी कोई निंदा कर रहा है तो भी वो परेशान नहीं होता। मानापमानियो स्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम और संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत मतलब जिससे इस दुनिया के जो 3 गुण हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ता, गुणों से वो ऊपर उठ चुका होता है। माचायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् सर्मति त्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति रांग कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। अध्याय 14 का ही 24, 25, 26 श्लोक हुआ और 27वां श्लोक। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय में हूँ। यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं कि सभी का आश्रय श्री कृष्ण। कृष्ण क्या है, इसी को हम समझने के लिए ही आज यह श्लोक समझ रहे हैं, और पूरा सुनने के बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। भगवान का स्मरण स्वतः आनंद देता है, ऐसा श्री कृष्ण अध्याय 18 श्लोक 61 में कह रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर सभी जीवों के हृदय में स्थित है और वही अपनी माया शक्ति द्वारा प्राणियों को इस शरीर रूपी यंत्र में चढ़ाकर संसार में विभिन्न कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है। हम आनंद की बात कर रहे थे, सत्य चित्त आनंद। आनंद का सारा पॉइंट निकाला जाए तो यह निकलता है कि वह सुख है जो आत्मा से आता है, बदलता नहीं, और जिसे पाने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं, वह आनंद है। आनंद आत्मा का स्वभाव है, मन का विषय नहीं है। जब मन शांत होता है तब आनंद अपने आप प्रकट होता है। सच्चिदानंद रूपाय, रूपाय मतलब के रूप में, सत्य चित्त और आनंद के रूप में। जैसे फूल का रूप सिर्फ उसका रंग और आकार नहीं, साथ में उसके भीतर की सुगंध, उसकी नाजुकता, उसकी सुंदरता, यह सब मिला करके एक फूल का रूप बनाते हैं। उसी तरह
उसको जिसका स्वरूप सच्चिदानंद है, जो सत्य चित्त और आनंद के स्वरूप में है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवः, फिर यहाँ भी 4 शब्द आए। विश्व उत्पत्ति आदि हेतु। विश्व क्या है? विश्व शब्द संस्कृत धातु विश्व से आया है। विश्व ईश्वर की बनाई हुई पूरी सृष्टि और ईश्वर विश्व का आधार है। संस्कृत का जो धातु है विश्व, इसका मतलब ही होता है विस्तार। और जब यह ईश्वर इस संसार को बनाकर इसका विस्तार करता है तो यह विश्व आता है। और इस विश्व में सब जगह ईश्वर ही व्याप्त है और इसका विश्व का आधार भी वह है। जब यह संसार नहीं था तब भी इस संसार को बनाने वाला वो फिर भी था, अभी भी है, समस्त संसार में व्याप्त भी है। इसलिए इसे सर्वव्यापी कहा गया, कण कण वासी कहा गया। और जब यह संसार नहीं रहेगा तब भी ये बनाने वाला ही बचेगा, क्योंकि इस संसार को बनाने वाला सत्य हमेशा रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं। इसलिए इसे परम तत्व कहा गया। सभी जीवों में इसका अंश है, इसलिए इसे घट घट वासी भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक घट में सभी के अंदर रहता है, निवास करता है। इस परम सत्य ने विस्तार करके संसार बनाया। भौतिक जगत, इसमें जो भी सूक्ष्म और स्थूल चीजें हैं, सूक्ष्म मतलब जैसे हवा है, सुगंध है जिसे हम देख नहीं सकते, और स्थूल मतलब जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसे विश्व कहा गया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवः। अगला शब्द है उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब बनाने वाला। आदि मतलब जो इसको बनाने की स्टार्टिंग करता है, उत्पत्ति में बना दिया। अब उसके बाद आदि में जो बाकी चीजें बची, बनने के बाद की जो प्रोसेस है, मतलब इस संसार को संचालित करना और इस संसार का विनाश करना, ये सारी चीजें आदि में आ गई। यानी उत्पत्ति आदि हेतु है, यानी उत्पत्ति और इसके बाद की जितनी चीजें, संचालन और विनाश, ये सबको करने वाला है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवः, जो सच्चिदानंद स्वरूप है और विश्व को बनाने वाला, संचालित करने वाला और इसको विनाश करने वाला है। तापत्रयः। तापत्रयः, ताप मतलब होता है दुख, कष्ट, और त्रय मतलब होता है तीन प्रकार के कष्ट, दुख होते हैं, जिसमें संसार में जितनी भी इंसान को परेशानी होती है वो सभी इसमें आ जाते हैं। पहला है आदि भौतिक, जो दूसरे जीवों से मनुष्यों को होता है, जैसे बैक्टीरिया के काटने से या फिर कोरोना वायरस, मच्छर हो गया, इसकी वजह से जो चीजें होती है आदि भौतिक हो गए। आदि दैविक, यानी जैसे प्राकृतिक आपदाएं हो गई, भूकंप, बाढ़ वगैरह। आध्यात्मिक दुख, इंसान को जब तक वह परमात्मा से जुड़ा नहीं रहता है तब तक इंसान को आध्यात्मिक दुख रहता है। इसके अलावा जितने भी सुख के साधन हैं, जब तक इसे सत्य की पहचान नहीं है, दुनिया में जितने भी सुख मिल रहे हैं वो सुख भी हमेशा के लिए स्थायी नहीं है। आज सुख है, कुछ दिन बाद नहीं है, फिर किसी चीज की प्राप्ति हो गई, फिर से इंसान खुशी मना रहा है, फिर चला गया, फिर से दुख मना रहा है, तो ये इंसान आनंदित नहीं, इसलिए आध्यात्मिक कहा गया। तो विनाश आए, यानी इन तीनों प्रकार के जो दुख हैं, कष्ट हैं, इनका पूर्ण नाश करना, विनाश आए। श्री कृष्णाय, श्री कृष्ण भगवान को, वयम यानी हम, नमः यानी प्रणाम करते हैं, जो इस तीनों प्रकार के दुख कष्ट को विनाश करने वाले हैं, जो इस चीजों को खत्म करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। अब फिर से भटक ना जाए कौन से श्री कृष्ण, क्योंकि जो पूरा श्लोक कहता है सच्चिदानंद रूपाय, कृष्ण वह है जो सत्य है, चेतन है
आनंद के स्वरूप हैं, आनंद के स्रोत हैं। विश्व की उत्पत्ति करने वाले, इसको संचालित करने वाले और इसका विनाश भी करने वाले और इसमें व्याप्त भी हैं। ऐसे श्री कृष्ण जो इंसान को तीनों प्रकार के आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के दुखों से उबारने वाले हैं, जो इंसान के जीवन से सभी प्रकार के दुखों को खत्म करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उनके प्रति समर्पण करते हैं। क्योंकि अगर कृष्ण शरीर होते तो अर्जुन तो वैसे भी उनका रिश्तेदार था, फिर उन्हें गीता में विश्व रूप का दर्शन नहीं कराना पड़ता, अपने तत्व का ज्ञान नहीं देना पड़ता। अर्जुन तो स्वतः उनकी बात मान लेता। कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन, जो मुझे तुम देख रहे हो इन आंखों से, मैं वह नहीं हूँ और सत्य है, जिसे परम सत्य कहा जाता है। और सत्य में वो जयते, जो इस सत्य को जान लेता है उसी की जीत होती है। धन्यवाद। सत्यजीत MP।